सर आपने सब बच्चों को बताना है। डायरेक्ट ट्रैफिक में जाता है कि हमारे अदारे में फला आदमी ने इतनी पेमेंट जमा कराई है, वो सबका है या वो लिखाना पड़ेगा। सर इन सब बच्चों को बताना है, अपने आप लिखना है, तो थोड़ा सा ऊंचा बोलो। अच्छा, हमारे अदारे में एक 4 रसीदें काटी जाती हैं। एक रसीद जो है वो आपको दी जाती है, एक रसीद लिफाफे में बंद करके किसी लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, और 2 रसीदें हमारे पास रिकॉर्ड में होती हैं। एक बड़ा पेपर है वो इस्लामाबाद में जाता है, रात को हमने वो उधर उसकी रसीद नंबर लिखाना है कि इस स्कूल ने फला बच्चे ने इतनी हमें डोनेशन की है, उसकी ये रसीद है। वो रसीद हमने रात को उसको लिखा देनी है और पैसे भी लिखा देने हैं। जब ये जमा हो जाएगा 1 महीने के लिए, उसके बाद हम वो जाकर पैसे एमसी बैंक में ईदी अब्दुल सत्तार के अकाउंट में जमा करा देंगे। तो वहाँ जमा होती है मुस्तहक़ अफराद कैसे राय हासिल करते हैं? मुस्तहक़ अफराद जिनका हक बनता है, बिल्कुल वो गरीब आदमी है, उसको किलोमीटर के हिसाब से ईदी देकर पैसा लगाया हुआ है, उसको किलोमीटर के हिसाब से हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अस्पताल में मुंतकिल करते हैं। नहीं, उससे पूछने का मकसद ये है, जिस तरह से कोई फैमिली है, बहुत डिजर्विंग है, बहुत गरीब है, अब उनको हेल्प चाहिए, तो वो आप तक कैसे आएंगे, कैसे आप तक सही हासिल? वो हमें फ़ोन करेंगे। हाँ जी, सुने आप। हमें फ़ोन करेंगे, हम गाड़ी इधर से उसके घर तक लेकर जाएंगे, उधर से उठा कर देंगे। जो मुस्तहक़ है, जो लावारिस है, जो एक्सीडेंट हो गया उनको, और जो डेड बॉडी है, अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है, ईदी को फोन करो, अब्दुल सत्तार ईदी की गाड़ी 5 मिनट में उसके पास पहुंचेगी। 115 पे कॉल। 115। हाउ टू वेयर टू कॉल 115 of Idi Sattar Foundation, where after your call they can get you from the place, even if it's accident or even someone needs help. ठीक है, किसी को हेल्प चाहिए, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई बुरी हालत में है, तो जैसे इस नंबर पे कॉल करेंगे तो जो आपकी एम्बुलेंस है या जो भी इनकी हमले की वैन है वो डायरेक्ट भी हंगामी सूरत-हाल में आप किस तरह लोगों की मदद करते हैं? आगामी सूरत में वो होता है 112 वाले, लेकिन हमारा काम है आगामी सूरत में कोई जख्मी हो गया, वो नहीं पहुंच सके, हमें कॉल करते हैं, फौरी तौर पर उसको उठाएंगे और रिसीव करेंगे। आप चंदे की रकम को कैसे महसूस? चंदे की रकम ये गरीबों यतीमों के जो बच्चे उधर जाते हैं हमारे पास, उधर लंगर लगा हुआ है हमारे इस्लामाबाद में, जो शाम को चालू करते हैं और मगरिब इशा की नमाज तक खिलाते रहते हैं। उसके बाद जो जितने मरीज उधर आके खाना भी खाते हैं, उधर रहने की जगह भी देते हैं, हमारा ईदी होता है। लेकिन वो महफूज लाइक आपके पास से यहाँ पे कलेक्शन हो रही है ना, तो दे हैव टोल्ड यू बिफोर कि आप कहाँ जमा कर रकम कहाँ जमा कराते हैं, अब्दुल सत्तार जी के अकाउंट में, ठीक है? यस प्लीज। अब्दुल सत्तार उसका सिर्फ मस्कीन और गरीब आदमियों के काम आने का मतलब था, अल्लाह की रजा। आपने ईदी सेंटर में क्या आगे हो जाए बेटे, थोड़ा सा और आगे हो जाए, आगे आगे आगे। हमले की कौन कौन से नहीं आपको पूछना चाहें कि आपके पास स्टाफ कौन कौन सा स्टाफ है? ड्राइवर है, ऑफिस बॉय है, एडमिन है, बस आगे हो जाए। हमारे पास 3 ड्राइवर है, एक सुपरवाइजर है और एक क्लर्क है। हाँ जी, सुना है आपने? दे है 3 ड्राइवर्स, 3 ड्राइवर्स हैं इनके पास, एक सुपरवाइजर है जो ये सर है, जो एडमिन है ये सुपरवाइजर है, और एक क्लर्क है जो सारा ऑफिशियल काम करता है, सारा रिकॉर्ड रखता है, ठीक है?
Is that all? ये बात बता देता हूँ कि ईदी अब्दुल उस्ताद जो जिसका नाम था उसका सिर्फ काम ही ये था कि गरीब अच्छा, गरीब इस सवाल का बच्चों मतलब की ये है हेल्प करना, और यतीम खाने उनके बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं जिनमें जाकर यतीम बच्चे जो है पढ़ भी रहे हैं लावारिस, जिनका कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उसको सामने वाला कोई नहीं है, बने हुए हैं, वो ईदी होम बने हुए हैं, यतीम खाने भी बच्चे बने का हुए हैं। मकसद ये है कि किस तरह से जो ये जा रहा है, ये किस तरह से मदद कर रहा है। इस पैसे से तो नहीं कर रहा। ओल्ड एज होम है, ऑफन हाउसेज भी हैं आप लोगों की, ठीक है, लंगर खाने भी हैं, मदरसे हैं, बच्चों को बताइए जिम्मेदारी मदरसे हैं, यतीम खाने हैं, उसमें जाकर ये पैसा मिले, ठीक है। और अब किस उधर किस तरह जाकर से मदद बच्चे पढ़ करते भी रहे हैं, हैं, उधर जाकर उनकी देखभाल भी हो रही है, उनको सारी हर चीज मिली है। अस्पताल भी है, ईडी के अस्पताल भी हैं, जी ईदी के अस्पताल, ठीक है, ईडी के अस्पताल हैं, ईडी के ओल्ड एज होम है जहाँ पे बूढ़े लोगों का ख्याल रखा जाता है। के अलावा किन तरीकों से मदद की जा सकती है? मतलब अगर बच्चे चाहें तो कैसे कैसे मदद कर सकते हैं, आप इन्हें गाइड करें। ये देखो कुर्बानी आती है, वो जानवर जो लेते हैं वो नीड कर देते हैं कि हमारा हिस्सा होता है 10,000 का या 20,000 का, वो आकर ईदी में जमा करा देते हैं, भाई हमने ये कुर्बानी दी। बेटा उसका मतलब ये अगर बकरा है ना, उसकी आपने बकरा लेना नहीं, उसकी पेमेंट जो है ना इधर हमको जितने बकरे की पेमेंट है वो हमको देनी है। हमारा एक फार्म होता है, फार्म पे लिखा होता है कि इतने पैसे हैं, एक बकरे के हैं, एक गाय के हैं, एक भैंस के हैं, यानी वो अलग अलग उनके पैसे, वो अपने पैसे देते हैं। उनकी खालें जो होती हैं वो इधर डोनेट करते हैं। वो हम MCB बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, उनसे डोजर से लिख लेते हैं, वो आगे हम उनको पैसे भी भेज देते हैं। मूसा ये तकरीबन तारीख तो हमें नहीं पता है, ये कम से कम मुमकिन 50 साल, नहीं 50 साल हो गए तकरीबन 50 साल हो गए हैं इदारे को बने हुए, ठीक है। हालिया में, वैसे तो दुनिया में बहुत ज्यादा हालिया में 50 साल से इदारा काम कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये इदारा जहाँ पे आप हैं, ये इदारा हालिया में 50 साल से काम कर रहा है। बेटा हम बाकायदा लोगों को बताते हैं कि इसका जो कपड़े हैं, जूते हैं, पैसे हैं, राशन है, हम इकट्ठा करके बाकायदा हमारी गाड़ी जाती है, टीम जाती है, जिधर जिधर मतलब ज़रूरत है, जो गरीब है, जो मतलब जिधर कामा हो रहा है या जो सलाब है, उनको हम अब्दुल साहब उसका 2 मुंह बोले बेटा और बेटी है, सगा नाम का बेटा है ना बेटी है, वो भी ऐसे ही जैसे यतीम बच्चे आते हैं, यतीम बच्चे उधर जो पालते हैं उनसे दूर उन्होंने नामिनेट कर दिया। एक का नाम फैसल ईदी है, एक का नाम कुबरा है, वो दोनों बहन भाई हैं, वो इस ईदी अदारे को चला अभी रहे हैं। वो का सब काम फैसिलिटी साहब ने संभाला, सब उनके अकाउंट में से जो होता है वो भी होता है, वही आगे से मुहैया करके जो मतलब क्या बोला बेटा? बेटा हम अभी आपसे हमने चंदे की रकम ली है, आपने सदका किया, हमने आपको एक स्लिप दी है, वो एक को आप भेज देंगे, एक अपने पास रख, एक रिकॉर्ड हमारे पास है, वो पैसे इकट्ठे करेंगे। MCB बैंक में हमारा अकाउंट है, यानी जो हमारे हेड हैं उनका नाम फैसल है, फैसल ईदी साहब, उनके अकाउंट में हम वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो आगे से फिर कराची से निकाल के इस्लामाबाद और जिधर जिधर हमारे होम बने हैं उनको हम मुहैया करते हैं, गरीब बच्चे बच्चियों को खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, रिहाइश का उनको बंदोबस्त करते हैं। पैसे के अलावा लोग कपड़े देकर जाते हैं, जूते देकर जाते हैं, जो हम इधर बैठ कर जो भी यतीम होते हैं, मस्कीन होते हैं, जिनके पास लेने के लिए कुछ नहीं है, उनमें वो बांट देते हैं। ड्राइवर ऐसे नहीं, ड्राइवर ऐसे 3 ड्राइवर हैं, 1 क्लर्क है
वन कलर कलर कैसे See what happened with it. और एक छोटे Yes, yes. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद हफीज़ सबदवारी, सीनियर जर्नलिस्ट। आज स्टेप स्कूल फालिया के बच्चे और इनकी प्रिंसिपल मोहतरमा सैयदा तैयबा आयशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज ईडी सेंटर फालिया का दौरा किया है। मेरे साथ दाएं जानिब मौजूद है मोहतरमा सैयदा तैयबा आयशा साहिबा और इस तरफ मौजूद है जनाब सिकंदर हयात साहब जो कि सुपरवाइजर हैं ईडी सेंटर के। मैडम से हम पूछेंगे कि आज आपने विजिट किया है, बच्चों को भी विजिट करवाया है, आपको कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर, क्योंकि इदारे का अमला बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत नाइस है। हमारे बच्चों के पास कुछ सर्वे फॉर्म्स थे जो इन्होंने यहाँ पे आके ऑब्जर्व करके हल कर रहे थे, और कुछ इंटरव्यूज थे जो उन्होंने इदारे के अमले से सवाल जवाब कर रहे थे। ठीक है, बच्चों ने सवाल जवाब किए और इदारे के अमले ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बहुत अच्छी तरह से बच्चों को जवाब दिए हैं। बच्चों ने वो जवाब नोट डाउन किए हैं और बच्चों के जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चीज़ को लेकर कि ईडी फाउंडेशन क्या है, इससे पहले बच्चों ने जस्ट पढ़ा हुआ था, कभी देखा नहीं था, कभी विजिट नहीं किया था, उन्हें नहीं पता कि इदारे कैसे काम करते हैं और किन किन तरीक़ों से हम दूसरे मुस्तक अफराद की मदद कर सकते हैं, या हंगामी सूरत हाल में ईदी या इस तरह के और इदारे कैसे काम करते हैं और अपने एरिया को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो हमारे बच्चों ने यहाँ पे आके इन पर्सन इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि इदारा कैसे काम कर रहा है, जो यहाँ का अमला है उसको कितना पता है इन चीज़ों के बारे में। और सबसे जो अच्छी बात है वो बच्चों के माइंड में ये सवाल आता है कि ईदी साहब तो वफात पा चुके हैं, तो ये लोग धोखा भी कर सकते हैं, पैसे रख भी सकते हैं, जिसके बारे में इन्होंने सवाल किया। बच्चों ने सवाल किया कि आप पैसों को महफूज कैसे करते हैं, और इन बच्चों को बताया गया, इनके एडमिन सुपरवाइजर साहब ने बताया
कि इन जो हमारा एमसीबी बैंक है यहाँ फालिया में, यहाँ पर अमाउंट जो है वो जमा की जाती है इस आपके अकाउंट के नेम पर, और जितनी भी रकम हमारे बच्चों ने जितनी भी रकूम इन्हें और मिलती हैं वो सारी यहाँ पर महफूज की जाती हैं, और उसके बाद भी सर्टेन एरियाज में जहाँ पे हेल्प रिक्वायर होती है उनको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। मुझे यहाँ पर आगे कुछ कमियाँ भी महसूस हुई, जैसे ऑफिस इतना अच्छा फर्निश नहीं था जो कि होना चाहिए था। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा है और ऐसे ही इदारे जो हैं ये एक किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, इनको मुल्क को उठाते हैं। हंगामी सूरत हाल में हर किसी को अपनी पड़ी होती है, लेकिन ये इदारे ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखते हुए उनकी हेल्प करते हैं। तो इन इदारों को सबसे अच्छा होना चाहिए, इनके ऑफिस अच्छे होने चाहिए, इनका इदारा जो इनका अमला मजीद पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो सहूलियात है वो मैसर होनी चाहिए। जो ऑफिस मैंने विजिट किया है मुझे देख के बहुत ज़्यादा कह लें कि अब ना उम्मीदी हुई है। जो वहाँ पे सूरत हाल थी, जो फर्नीचर था वो जिस तरह से था, तो मेरे ख्याल में हमें इन इदारों को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। वहाँ का फर्नीचर, वहाँ का स्टाफ, सब कुछ बहुत अच्छा और इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड इन इदारों ने ही हमें हेल्प आउट करना होता है। और इसके अलावा अभी भी ईदी सेंटर और इस तरह के बेशुमार इदारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि हमें भी इनको मजीद फैसिलिटेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, जैसे कि आपने खुद ही बता दिया, मैंने आपसे सवाल ये करना था कि एक छोटा सा दफ्तर मौजूद है, कमरा मौजूद है, हालांकि पूरे पाकिस्तान में ईदी सेंटर माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसके बारे में आप अपनी तरफ से कुछ महकमा कोई हेड ऑफिस में सजेशन भेजेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा ईदी होम बनाया जाए? जी, मैं बिल्कुल सजेशन दूंगी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए यहाँ पे जैसे एक कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे हम जैसे अपनी अमाउंट सबमिट करा सकते हैं। अब मेरे बच्चे ने मुझे सवाल किया कि मैम अगर हम कुछ राशन देना चाहें, कुछ कपड़े देना चाहें, तो वो हम कैसे देंगे, या देंगे तो यहाँ पे किसको देंगे? तो मेरे ख्याल में देखिए फालिया डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मौजूद होने चाहिए इस तरह की चीज़ें, जिस तरह से यहाँ पे भी ओल्ड एज होम होना चाहिए, फिर ऑर्फनेज होना चाहिए। इसके अलावा जैसे लंगर हम लोग इस्लामाबाद या बाकी जगह भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह कुछ इनकाद होना चाहिए, ताकि जो है जैसे बच्चे हैं इनके अंदर ये बिजनेस है कि ये दोस्तों की हेल्प करें, बाकी एरिया को भी समझ आए, और जो हमारे एरिया के गरीब लोग हैं, जो हमारे एरिया के मुस्तक लोग हैं, उनको हम मज़ीद हेल्प आउट कर सकें। नाज़रीन, आपने देखा ये थी मोहतरमा मैडम सैयदा तैयबा अरशद साहिबा, और अगर हम ऐसे ही इदारों को चलाते रहें, उनकी खिदमत में हिस्सा लेते रहें, तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ पर ना तो कोई गरीब रहेगा और ना पर कोई मांगने वाला रहेगा। जी, Have you filled your forms? Oh, yeah. Take your form then.